वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने 20 नंबर सीरीज की बात करेंगे। तो लगातार आपको कंटिन्यू ये 4 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो एक दिन हो सकता है कुछ बीच बीच में आपको क्लास नहीं मिली, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मैं सूचना दे देता हूँ। तो इसके अंदर आपको राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की ये रिवाइज क्लास आपको कंटिन्यू मिल रही है। आज अपने सीरीज नंबर 20 की बात करेंगे, कंटिन्यू क्लास। तो आपको धीरे धीरे मैं लगभग तो मैंने जनवरी 2023 से जून 2023 तक आपको लगभग करंट रिवीजन करवा दिया, और लगभग मैंने 700 से 750 क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं बढ़िया तरीके से। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप यूट्यूब पे जाओगे, प्रताप क्लासेस, वहाँ पे सर्च करके प्ले लिस्ट में जाओगे तो इसकी अलग से जनवरी टू जून प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहाँ जाकर आप 20 की जो 20 सीरीज है ये बढ़िया तरीके से देख सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जयपुर के चौप में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम किस पर रखा गया है? तो जयपुर के अंदर क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, और इस क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है वो किस पर रखा गया? तो ये रखा गया है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। इस नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम किस पर रखा? अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो ये है सीनियर वर्ग के अंदर सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा, और सब जूनियर वर्ग में परल बाणावत। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आया था इसमें, पता नहीं सीईटी के अंदर आया था या उसमें आया था, एलडीसी हाईकोर्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। सुंदर कांति जोशी है महिला क्रिकेट पुरस्कार है, उन तीनों महिलाओं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? राजस्थान है साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है रति सक्सेना को। ऑप्शन नंबर ए, किसको दिया गया? रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार 2022-23 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से जनार्दन राय जो नागर सम्मान है वो दिया गया है किसको? ये दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है। 5 नंबर, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए, इनमें सत्य कथन बताइए। तो अलग अलग आपको पता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसके अंदर देखो, रागे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर पर्वत सिंह के लिए दिया गया, ये सही है। सुधेंद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामृग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है के लिए दिया गया, बिल्कुल सही है। देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाट्य कृति रांग नंबर के लिए दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये बढ़िया तरीके से याद रखना। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर जैसे इस तरह आ जाएगा, विश्वतेंद्र पुरस्कार है वो जयपुर के कवि मायावृग को किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो ये कविता संग्रह भी पूछी जा सकती है, तो मुझ में मीठा तू है के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश चौधरी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रहे मुकेश चौधरी का संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से इनका संबंध है? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2022-23 के लिए पुरस्कार घोषित किए गए, इनमें सत्य कथन बताइए। तो ये एक बार फिर आ चुके हैं, अलग अलग आपको बताया उनको दिए गए। तो देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम बहादुर को आलोचना कृति कविता के आयाम के लिए दिया गया। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोपाल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक है हम सब के लिए दिया गया है। तो ये अलग अलग याद रखना, इसका भी उपयुक्त है सभी, इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी कल आपको बताया सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसमें आप देख लेना। जो मैंने आपको ये 20 सीरीज करवाई है ना, यहाँ से क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, देख लेना, बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाई है। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अखिल भारतीय
माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? राजस्थान है संस्कृति अकादमी द्वारा अखिल भारतीय माघ पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई? तो ये दिया जाएगा प्रमोद कुमार शर्मा को। ऑप्शन नंबर 1 इसको दिया जाएगा प्रमोद कुमार शर्मा को। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई? तो ये अलग अलग साहित्य अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, अलग अलग दिया गया है। तो इसके अंदर अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है बनवारी लाल गौड़ को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया गया? बनवारी लाल गौड़ को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा प्रदेश के कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया 75 कलाकारों को। ऑप्शन नंबर डी कितने? 75 प्रतिष्ठित कलाकारों को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने की मंजूरी दी है? लगा लो स्टार। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में सिलिकोसिस रोगियों के लिए सिलिकोसिस विंग की स्थापना करने को मंजूरी दी? तो ये किए जाएंगे जोधपुर और अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? जोधपुर और अजमेर के अंदर। गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के शहीद हवलदार दीपचंद शर्मा को मरणोपरांत पुलिस वीरता पदक दिया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के शहीद हैं हवलदार दीपचंद वर्मा, इनका मरणोपरांत इनको पुलिस वीरता पदक दिया गया। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है सीकर जिले के। किस जिले के हैं? सीकर जिले के। नेक्स्ट है जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब किया गया? जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कब किया गया? तो ये हुआ है 26 मार्च से 5 अप्रैल तक। ऑप्शन नंबर 1 कब से? 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया। 26 से 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी व ग्रामो उद्योग सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो 26 और 27 मार्च 2023 को शांति व अहिंसा विभाग का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है ये हुआ है, ध्यान रखना कहां पर है? बीकानेर के अंदर। कहां पर हुआ? ये बीकानेर के अंदर है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग सम्मेलन आयोजित हुआ है। रामपुरा अगुचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है। यह खाने किस कंपनी की है? तो रामपुरा अगुचा माइंस और जावर ग्रुप के अंदर क्या है? हाल ही में पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदानें बनी है और ये किस कंपनी की है? तो यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। ऑप्शन नंबर सी किसकी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 15 मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? तो मार्च 2023 के अंदर G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई उदयपुर के अंदर। कहां पर आयोजित की गई थी? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। प्रदेश में राज्य बजट वर्ष 2023-24 घोषणा के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी गई है? तो 2022-23-24 के अंदर क्या है? बजट के अंदर है न्यूनतम जो पेंशन राशि है उसको बढ़ाकर कितनी कर दी? तो ये कर दी है 1000 रुपए प्रति माह है। ऑप्शन नंबर सी कितनी कर दी? 1000 रुपए प्रति महीने। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? किसके अंदर है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अंदर राजस्थान को इसके अंदर तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। 18 नंबर रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, आवास आदि श्रेणियों में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? किसके अनुसार है? स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, आवास श्रेणियों के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है इसके अंदर? राजस्थान का पहला स्थान है। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की जो मशीन का उद्घाटन है वो किया गया है, ध्यान रखना, बिछीवाड़ा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया गया? बिछीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया? तो ये 19 क्वेश्चन राजस्थान करंट के, बाकी अपने इंडिया करंट की बात कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया किसको? AP के प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 1 किसको दिया गया? AP के प्रसाद को दिया गया है।
किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? और ये सीधा का सीधा एलडीसी हाईकोर्ट में क्वेश्चन आया था। एलडीसी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर आया कि किस राज्य के अंदर पहली बार लिथियम के भंडार मिले, तो ये मिले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के अंदर आपको पता है लिथियम के सबसे बड़े भंडार है मिले हैं। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर लिथियम के भंडार है मिले हैं। किसके बाद है? जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले के अंदर लिथियम के भंडार है मिले हैं। और पहली बार कहां पर मिले? जम्मू कश्मीर के अंदर। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2023 कहां पर हुआ था? वर्ल्ड गवर्नेंस समिट 2023 कहां पर हुआ? ये हुआ था कहां पर है? दुबई के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? दुबई के अंदर। विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 112वें स्थान से सीधे कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अंदर भारत 112वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत है वो पहुंच चुका है कौन से स्थान पर है? 55वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी कौन से स्थान पर है? 55वें स्थान पर पहुंच चुका है। किस राज्य की सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि फैमिली आईडी का मतलब है एक परिवार एक आईडी। ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई से किन 2 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? मुंबई से ये दिखाई है, ध्यान रखना। एक तो मुंबई से सोलापुर, एक है मुंबई साईनगर सीडी से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ दोनों, यानी कि और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोकप्रिय कलाकार VKS वर्मा का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लोकप्रिय कलाकार कौन है? VSK वर्मा, इनका निधन हो चुका है, इनका संबंध किससे है? तो ये है चित्रकार। किससे संबंधित है? ये चित्रकार से संबंधित है। मूल्यनिष्ठ समाज की नींव महिलाएं विषय वस्तु पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो मूल्यनिष्ठ समाज की नींव महिलाएं एक विषय वस्तु है, इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। किसने किया है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था फिजी के अंदर। कब है? फरवरी 2023 के अंदर है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है फिजी के अंदर आयोजित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। इसको एंजेला मर्केल को क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन आया था EORO के अंदर। इसके अंदर EORO के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया कटक उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर किया है? कटक उड़ीसा के अंदर दूसरी भारत चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है EORO के अंदर। वैश्विक खुशहाली रैंकिंग भारत कौन से स्थान पर है? यही क्वेश्चन EORO के अंदर आया था। इसके अंदर जो है टॉप देश पूछा गया था। टॉप देश कौन सा है इसके अंदर? छठी बार अब की बार है फिनलैंड। ठीक है, वैश्विक खुशहाली के अंदर छठी बार है फिनलैंड सबसे टॉप पर है, और भारत का 126वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान। अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है बेलिंडा बेंसिक ने। ऑप्शन नंबर डी किसने जीता है? बेलिंडा बेंसिक ने अबू धाबी WTA महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर ए किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। 34 नंबर, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया अप्पा साहब धर्माधिकारी को। ठीक है, ये हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। इनके द्वारा है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? अप्पा साहब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ये भी सीधा सीधा EORO के अंदर आया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण के अंदर सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 में अंतरिक्ष में गई थी? तो ये आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है EORO के अंदर कि किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल 2023 के अंदर अंतरिक्ष में गई? तो ये थी सऊदी अरब की। किस देश की थी ये?
सऊदी अरब की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत व अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण है, यह आयोजित किया गया था चेन्नई के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? याद रखना भी तर्कस का जो छठा संस्करण है किन के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में। अगला, 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किनके द्वारा किया गया? ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16 फरवरी 2023 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। नमामि गंगे मिशन द्वितीय को 2026 तक कितने रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है? तो नमामि गंगे मिशन सेकंड को 2026 तक कितने रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई? तो ये दी गई है 22,500 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर ए कितनी दी गई है? 22,500 करोड़ रुपए की। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति ने किस संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने किस संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किए? ये किए हैं IIT इंदौर के संस्थान को। ठीक है, किसको किया है? IIT इंदौर के छात्रों को मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड दिए गए हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने 40 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर आपको मैंने करवा दिए बढ़िया तरीके से। आज की हमारी ये 20 नंबर सीरीज थी और इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी सीरीज उसके अंदर डाली हुई है। तो एक एक करके आप बढ़िया तरीके से सीरीज देख लेना बढ़िया तरीके से। राजस्थान और इंडिया की मैंने एक लगातार आपकी मुहिम मैंने स्टार्ट कर रखी है और लगभग मैंने 1-2 दिन कंटिन्यू क्लास मिलती है, फिर आपको एक दिन क्लास नहीं मिलती, फिर आपको क्लास लगातार मिलती रहती है। अब जुलाई मंथ कंप्लीट होने वाला है, इसके साथ साथ में अपने राजस्थान और इंडिया का जुलाई मंथ का भी धीरे धीरे इसके अंदर अपने कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।